नमस्कार। पेपर वन में हम लोग कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 की। अगर आप लोग तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम लोग जो 10 यूनिट हैं पेपर वन के, उनमें सबसे पहले हम लोग छोटे यूनिट और जिन यूनिटों में हम अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं उन चैप्टर्स को पहले कवर करें। सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको धीरे-धीरे जैसे वीडियो आते जाएँगे, बनती जाएगी। सीक्वेंस में आपको देखते जाना है और लास्ट के मंथ्स में हम लोग एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन क्या है। तो उसके पहले आपको बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है कम्युनिकेशन? एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम लोग शेयर करते हैं। किसके थ्रू? आइडिया के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू। किनके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं या अपनी फीलिंग शेयर करते हैं सेंडर और रिसीवर्स के बीच में। देखिए, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसमें जैसे कि हम हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप रिसीवर। आपको भी मैं यहाँ पर क्या शेयर कर रहा हूँ? आप लोगों को भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर। हो सकता है इसी में आपके बीच में आइडिया भी शेयर कर दूँ कि जेआरएफ कैसे आप लोग क्रैक कर सकते हैं, नेट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। कुछ बीच-बीच में आपके बीच में मैं अपने थॉट्स, जो मेरी थिंकिंग है उसके बारे में आपको बताऊँ, फीलिंग्स के बारे में बताऊँ, तो ये कौन बताता है एक-दूसरे को? सेंडर और रिसीवर, 2 लोग आपस में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है, उस वो एक लैटिन वर्ड है। कौन-सा वर्ड है? कम्युनिकेशन कौन-सा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। कौन-सा वर्ड है? लैटिन। और ये लैटिन का एक कम्युनिकेयर वर्ड होता है, उससे मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। क्या होता है? टू शेयर। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की टाइप्स की। तो कम्युनिकेशन बेसिकली वैसे तो कई तरह से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन और विजुअल। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इनका क्या-क्या मतलब है और इनको हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार इनसे एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं कि कम्युनिकेशन एक तो टू वे प्रोसेस है, दूसरी एक डायनामिक होता है कम्युनिकेशन और कंटिन्यूअस भी होता है। तो यानी कि कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आज हमने आपके बीच में कम्युनिकेशन हुआ, तो इसकी कोई लिमिट है कि हम इसके बाद कम्युनिकेशन एक-दूसरे से करना बंद कर दें। कम्युनिकेशन की प्रोसेस है इंसान की, कंटिन्यूअस चलती रहती है। आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ है या फिर एक वे में लंबी चलती रहती है। इसके बाद कम्युनिकेशन इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटेंशनली कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं और कई बार आपका इंटेंशन नहीं भी होता है, तब भी आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना। यहाँ पे हम शेयर करते हैं मीनिंग को, यानी कि हमारा जो मानना है, हमारी जो कहना है, कोई ना कोई मीनिंग है, वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं कम्युनिकेशन के। इन्फ्लुएंस बाय द कंटेक्स्ट एंड कल्चर। कम्युनिकेशन जो है वो कंटेक्स्ट और कल्चर से इन्फ्लुएंस। अभी हम आगे बात करेंगे कि कंटेक्स्ट क्या होता है। इसके पहले आप लोग देख लीजिए नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का नेचर कंटिन्यूअस होता है, गेस्चरल भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग आइडिया का एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है, तो फिर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में तभी इफेक्टिवली हो पाएगा जब दोनों की भाषाएं आती होंगी, या हम कहें कि कॉमन लैंग्वेज दोनों समझते हों। इसके बाद बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कॉन्टेक्स्ट कितने होते हैं कम्युनिकेशन में? 4 होते हैं। कितने होते हैं? कम्युनिकेशन में जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है? फिजिकल भी है, सोशल भी है, साइकोलॉजिकल है और टेम्पोरल। इससे कई बार एमसीक्यू देखा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है। कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट 4 होते हैं: फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और टेम्पोरल। ये आपको खाली लर्न करना है। इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, अपनी दीवार पर इसको चिपका दीजिए और अपने दिमाग में बिल्कुल इसको रखिएगा, क्योंकि आपके ये 2 नंबर है। इसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या होते हैं। तो कम्युनिकेशन के जो फंक्शन है, इसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं अदर्स के बीच में। ये एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है, यानी कि इंस्पायरिंग एक्शन होता है। मोटिवेशन के वे में काम करता है कम्युनिकेशन।
ये कम्युनिकेशन जो है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है लोगों के बिहेवियर को, इमोशनल एक्सप्रेशन को भी शेयर करता है, यानी कि फीलिंग्स हम लोग इससे शेयर कर सकते हैं, और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे हमें बैठालना है, ये कम्युनिकेशन का ही फंक्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनको हम एक अलग लेक्चर इसका लेके आएंगे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन बेसिकली अभी क्योंकि हम पहले वीडियो में बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिक्स में अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहले आप दो समझिए कि दो तरह का कम्युनिकेशन होता है चैनल के हिसाब से। एक तो वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। कौन सा? वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के ही अंदर ओरल और रिटिन दोनों आते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वर्बल में वो ओरल को मान लेते हैं और नॉन वर्बल में रिटिन को ले लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि कम्युनिकेशन जब आपसे कहा जाए कि वर्बल हो रहा है, उसका मतलब हो रहा है कि वो या तो कम्युनिकेशन ओरल है या फिर कम्युनिकेशन रिटर्न। नॉन वर्बल में आपका सांकेतिक आता है, यानी कि जो गेस्चर से या फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी से जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद डायरेक्शन पर जो कम्युनिकेशन बेस्ड है, ये चार तरह का होता है: अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने बॉस से कुछ बात कहना चाह रहा है। डाउनवर्ड का मतलब है जब कम्युनिकेशन बॉस कुछ कहना चाह रहा है अपने सबऑर्डिनेट से। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि दो लोग सेम पोस्ट पर हैं और आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि सेम लेवल पर बात कर रहे हैं। और डायगोनल का मतलब है कि एक दूसरे लेवल पर है, यानी कि बी इस लेवल पर है और सी दूसरी लाइन में इस लेवल पे है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, डायगोनल बना रहे हैं। इसे हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। जब नाम आता है कम्युनिकेशन स्किल का, तो नॉर्मली आदमी समझता है कि बोलने की बात कर रहा है। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर लिसनिंग की स्किल सबसे जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आप किसी को सुनना नहीं सीखेंगे तब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सुनने वाला यानी कि लिसनिंग करने वाला व्यक्ति बनना है। इसके बाद आपको अच्छा बोलने वाला, इसके बाद अच्छा पढ़ने वाला, और जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा सुनेगा, तो फिर वो अच्छा लिखेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी तभी बेस्ट हो सकती है जब आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों पे काम करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि खाली के खाली आप कम्युनिकेशन स्किल पर आप यानी कि बोलना ही सीखे हैं, बाकी आप कुछ नहीं सीखे हैं, तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसमें आपको बैक जाना पड़ेगा एक ना एक दिन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद सबसे जरूरी चीज एक होता है दोस्तों हियरिंग का, और दूसरा होता है लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर होता है? वैसे तो नॉर्मली अगर हम एक नॉर्मल लाइफ में देखें तो लोग सिमिलर वर्ड्स के रूप में इनको यूज कर लेते हैं, लेकिन हियरिंग और लिसनिंग में अंतर होता है। हियरिंग यानी कि हम कुछ भी सुन रहे हैं। अगर मैं अभी भी बोल रहा हूं तो कुछ लोग हो सकता है फोन चला रहे हो, तो वो लोग क्या मुझे खाली बस सुन रहे हैं कि एक साउंड उनके सराउंडिंग में हो रहा है। लिसनिंग का मतलब है जो बच्चा एक कॉपी खोल के बिल्कुल इसके नोट्स बना रहा होगा, इनके एक एक पॉइंट्स को लिख रहा होगा, उसका मतलब है कि वो मेरी बात को सुन रहा है। और लिसनर ही एक्टिव लिसनर होता है। और हियरिंग तो पैसिव होती है, क्योंकि आप उस जगह बैठे हैं, आप कहीं से निकल रहे हैं, वहां वो साउंड हो रहा है, इसलिए आपने उसको पैसिवली सुना। जबकि लिसनिंग का मतलब है कि उसको सुनने के लिए ही आप उस जगह गए, यानी कि यहाँ पर आप एक्टिव लिसनर हैं और यहाँ पर आप पैसिव। आपको बताते हैं कि हियरिंग एक फिजिकल सेंस है। जो हमारे 5 सेंस होते हैं उसमें से हमारे कानों में जो चीजें जा रही हैं, जो आवाज जा रही है, केवल और केवल हम ये देखते हैं कि कुछ साउंड हुआ है। जबकि लिसनिंग एक मेंटल प्रोसेस है। जब तक हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हम लिसन कर रहे हैं या हियर। अगर हम पूरा दिमाग लगाए हैं किसी बात को सुनने में, तो इसका मतलब है कि हम मेंटली उसमें इन्वॉल्व। हियरिंग का मतलब होता है इनवॉलेंटरी। हियरिंग का क्या मतलब होता है? इनवॉलेंटरी। हियरिंग इनवॉलेंटरी होती है, मतलब हम चाह नहीं रहे हैं कि हमें ये सुनना है, लेकिन अब क्योंकि उस सराउंडिंग में वो शोर हुआ, साउंड हुआ, तो हमें सुनना पड़ा। जबकि लिसनिंग क्या है? वॉलेंटरी। आप यूट्यूब पे आए होंगे, वीडियो सर्च किया होगा, आपने देखा है और यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो ये आपका वॉलेंटरी डिसीजन। ठीक है। हियरिंग में अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं रहती। क्यों? क्योंकि साउंड आपके दिन भर आपके आसपास होते रहते हैं। अगर आप ऐसे उस पर अटेंशन देंगे तो फिर आप कोई काम ही नहीं कर सकते। जबकि लिसनिंग में आप फुल अटेंशन के साथ वहां बैठे होते हैं। हियरिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैकग्राउंड नॉइज। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ और यहाँ कुछ ऐसा गिर जाए, तो अगर आप इस आवाज को नोटिफाई कर पाए या आपको सुनाई दी, तो ये बैकग्राउंड नॉइज।
लेकिन आप इसी को सुनने के लिए, या मैं कहूँ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप पूरी तरह से फ़ोकस्ड हैं, तो उसको कहते हैं पूरा एक लेक्चर। जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका आगे का पार्ट्स लेके आएँगे। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करें।